हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बारी कमेंट से बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। देखिए, जो भी स्टूडेंट अपना सीटेट सितंबर 6 सितंबर वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और अभी बेसिक लेवल पर है, मतलब अभी ये समझ लो कि आपने स्टार्ट किया है और आप बेसिक से एडवांस्ड की ओर जाना चाहते हो, मींस अपने लास्ट 1 मंथ के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो ये आप लोगों के ना टॉप 100 एमसीक्यू का सेशन है, राइट, जिसके अंदर सीडीपी के 100 एमसीक्यूज आप लोगों को कवर कराए जाएंगे। बेसिकली बेसिक से धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे जाएंगे। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने के बाद अपना जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आप लोगों को ये वाले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये आपको पेपर में डेफिनेटली पूछे गए क्वेश्चंस हैं और आ भी सकते हैं। तो बेस क्लियर होगा तो देखो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप कैसा भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे। क्लियर है? तो ये सेशन पूरा 100 एमसीक्यू का अटेम्प्ट कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है, आप कितने मतलब 100 में से बेसिकली आप कितना स्कोर अचीव कर पा रहे हो। ऑल राइट, साथ ही में जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस बैच के अंदर कनेक्टेड हैं, एनरोल्ड हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्लासेस, नोट्स, पीवाईक्यू सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। अब इस बैच के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेशन है ये भी इन्वॉल्व किए जाएंगे उसके अंदर। और साथ ही में जिन स्टूडेंट्स ने अभी लास्ट मंथ में ही आप लोग सोच रहे हो कि प्रिपरेशन कर लेते हैं, एग्जाम दे देते हैं, तो भाई इसके अंदर अपने ना जो नोट्स गिवन है उनको नोट्स को जरूर टारगेट कर लेना, उनको जरूर पढ़ लेना। साथ ही में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और आप लोगों की जो भी क्लासेस दी गई हैं वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, राइट। नेक्स्ट, जो सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं या फिर शॉर्ट नोट से पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप लोग अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं इस गिवन नंबर पर, ठीक है। हार्ड कॉपी आप लोगों को थ्रू कुरियर सेंड की जाएगी एंड ये सीटेट के ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किएंगे। जो भी आपका मीडियम है, सपोज इंग्लिश है या हिंदी है, वो आप लोग बताकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? क्या आप सभी स्टूडेंट्स रेडी हैं अपने 100 एमसीक्यू के लिए? भाई गैप नहीं मिलेगा, स्पीड में चलेंगे। पॉसिबली हम कोशिश करेंगे कि 1 आवर के अंदर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन कवर कर ले। स्पीड ऐसी मेंटेन आपको करनी है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। अब जीन पियाजे की थियरी आप सभी ने कवर करी है, जिन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं SPCF। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार कि जो बच्चा है वो सबसे बेस्ट कहाँ से सीखता है। मेमोराइजेशन से हमेशा नेगेटिव एलिमिनेट करते चलो, मेमोराइजेशन किसी भी साइकोलॉजिस्ट ने नहीं कहा। एक्टिव इंटरेक्शन से, लिसनिंग टू लेक्चर्स या फिर पनिशमेंट से। देखिए पनिशमेंट से भी नहीं सीखेगा बच्चा, ठीक है, लेक्चर को सुने ये भी नहीं बताया जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चा एक्टिव होता है, ठीक है, सक्रिय निर्माता होता है जो अपना ज्ञान खुद से कंस्ट्रक्ट करता है, खुद से डिस्कवरी करता है। सो इसका राइट आंसर जो बनेगा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेज ऑफ जीन पियाजे इज कॉल्ड प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब वो कौन सी अवस्था है कि किस अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा गया है जीन पियाजे की, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो आप लोगों को पता है कि जीन पियाजे की 4 स्टेजेस हैं SPCF, राइट। अब ये जो SPCF है, पहली सेंसरी मोटर आ जाती है जहां पर बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है 0 to 2 इयर्स की एज में। सेकेंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज और इस प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर बच्चा जो होता है वो 2 से 7 वर्ष का होता है। सो राइट आंसर आपका यहाँ से बी ऑप्शन के साथ जाएगा। इसी तरह से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें अभी बस, राइट। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। द कॉन्सेप्ट ऑफ ZPD वॉज गिवन बाय। अब यहाँ पे जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है ZPD है, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है। सो बेसिकली ये थियरी आपने पढ़ी होगी, ले वाइगोस्की की थियरी, जिन्होंने कुछ बेसिकली स्टेजेस तो नहीं दी बट हाँ कॉन्सेप्ट दिए हैं, जैसे MKO का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ZPD का कॉन्सेप्ट है या फिर स्कैफोल्डिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये सबके बारे में आपको पता होना चाहिए।
राइट। तो इसका भी बेस्ट आंसर जो बनेगा बी ऑप्शन के साथ सबसे बेस्ट जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ होता है। स्कैफोल्डिंग जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मचान या फिर एक टेम्पररी सपोर्ट जो बच्चे को मिलता है एक शिक्षक के द्वारा, उसी को ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अभी जो टेम्पररी सपोर्ट होता है क्या होता है, जैसे सपोज आप पढ़ रहे हो, अब आपको पढ़ने में समझ नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन पे आप अटक गए, तो टीचर क्या करेगी, आपको क्लू प्रोवाइड करेगी। अब उस क्लू से होगा क्या, हिंट दे सकती है जिससे आपको याद आ जाए कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, राइट। तो उसी को क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग बोला जाता है। सो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन के साथ जाएगा, राइट। आगे बढ़ेंगे, विच इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू सेल्फ अवेयरनेस अकॉर्डिंग टू गार्डनर। अब आपसे पूछा गया है, होवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी दी थी। अब गार्डनर के अनुसार वो कौन सी इंटेलिजेंस है जहां पे बच्चा अपने बारे में जानता है। अपने बारे में मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, भाई आप लोग कितना सीख रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है, इमोशंस क्या है, अपने बारे में जानते हो। सो वो जो कॉन्सेप्ट होता है उसी को ही इंट्रापर्सनल कहा गया है। तो उसका राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अब देखिए, अगर इंट्रा की जगह इंटर आ जाता तो इंटर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब हम लोग, ये रिलेटेड होता है दूसरों से, अदर्स से। जब आप लोग दूसरों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, ठीक है, अब उसकी फीलिंग्स क्या है, उसको बुरा लग रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो क्या सोच रहा है, तो वो इंटरपर्सनल होता है। और जब आप लोग खुद के बारे में जानेंगे तो वो आपका इंट्रा कहलाएगा। सो राइट आंसर सी को टिक करेंगे। लर्निंग बाय रेनफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विद, अब रेनफोर्समेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, अधिगम किससे संबंधित है। इसमें भी आपने एक थियरी पढ़ी होगी, ठीक है, जो आपकी रेनफोर्समेंट के साथ जुड़ी है, वो है आपकी स्किनर की थियरी। स्किनर ने पॉजिटिव रेनफोर्समेंट एंड नेगेटिव रेनफोर्समेंट के बारे में बताया, पुनर्बलन, जहां से बच्चे किसी को भी, जैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था, चूहे के ऊपर, ठीक है। अब उसमें अगर चूहे को रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसको वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा, तो वो क्या है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। सो उसका बेस्ट आंसर जो जाएगा बी ऑप्शन के साथ जाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग समावेशी शिक्षा का अर्थ की बात करें, इसका क्या मतलब है, इसका क्या उद्देश्य है। देखिए, सेपरेट स्कूल्स की बात नहीं करता है इंक्लूसिव एजुकेशन। बेसिकली समावेशी शिक्षा ये आपको बताता है कि हर एक बच्चा बराबर है, ठीक है। यहाँ पे चाहे नॉर्मल बच्चा हो, स्पेशल चाइल्ड हो, या फिर आपका गिफ्टेड चाइल्ड हो, सारे के सारे बच्चे एक साथ मिलजुल कर एक ही कक्षा में रेगुलर क्लासरूम के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, रेगुलर क्लासरूम के अंदर पढ़ेंगे, उसी को ही कहा गया है। तो जहां पे ओनली लिखा जाए या यहाँ पे ये आ जाए तो ये गलत होते हैं। सो बेस्ट आंसर आपका यहाँ पर भी बी ऑप्शन के साथ बनेगा। क्लियर है? इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को? देखिए, थोड़ी सी स्पीड ही रहेगी, 100 एमसीक्यूज करने हैं और बेसिकली कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं हमें। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपके जो एक्सर्शन रीजनिंग का सेशन है, ऐसे ही 100 क्वेश्चन का एक सेशन और लेकर आया जाएगा, राइट। चलिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट अप्लाइज टू चिल्ड्रन एजेड। देखिए, बेसिकली आरटीई एक्ट के बारे में पूछा गया है, जो आपका 2009 के अंदर बना था। और अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, ये इनेक्ट आप बना कब, इम्प्लीमेंट मींस लागू कब हुआ था, तो ये आपका 2010 में हुआ था ये लागू, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि जो ये आरटीई एक्ट है किन एज ग्रुप के बच्चों के लिए बना है, तो ये आपका 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के लिए बना है। और यहीं पे अगर डिसेबल्ड कैटेगरी आ जाती तो ये आपका 6 से 18 साल हो जाता, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, मोस्टली बी ऑप्शन ही यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग। आपसे पूछा जा रहा है कि शिक्षण के दौरान किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है। अब इसमें एक टर्म ऐसा है जिससे आपको देखते ही पता चल जाएगा, सोचना नहीं है, कॉन्सेप्ट पता है तो आप लोग से हाफ सेकंड भी नहीं लोगे, ठीक है। क्या था यहाँ पे, ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब फॉर्मेटिव होता है,
जब हम लोग शिक्षण के दौरान बच्चे का आकलन या मूल्यांकन करते हैं उसी को ही फॉर्मेटिव कहा जाता है। सो बी ऑप्शन सही है। द मेन एम ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, तो इससे आपसे पूछा गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। पनिशमेंट देना बिल्कुल भी नहीं होता, हम किसी भी बच्चे को दंड नहीं देते हैं, ठीक है। रैंकिंग कराना, ये भी आपके नेगेटिव हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं। सो राइट आंसर है, इसमें बोला गया कि बच्चे का 360 डिग्री रिपोर्ट बनाओ और होलिस्टिक डेवलपमेंट, समग्र, ठीक है, यहाँ पर बच्चे का एक व्यापक विकास होना चाहिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। Who proposed the theory of multiple intelligence? Simple basic question. Multiple intelligence theory किसने दी थी भाई? देखते ही आंसर टिक कर दो। होवर्ड गार्डनर के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी बनाई गई थी और दी गई थी, जिसके अंदर 8 प्रकार की इंटेलिजेंस का वर्णन किया गया है, 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस को बताया है। लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद, अब करके सीखना किससे संबंधित है? अगर हम लोग बात करें कि करके सीखना किससे संबंधित है, जॉन डुई से, स्किनर से, फ्रूट से या पेवलॉव से? ये भी बेसिक सिंपल क्वेश्चन है। किस साइकोलॉजिस्ट ने बताया था कि खुद करके सीखे बच्चा, लर्निंग बाय डूइंग करे? तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा उसके आप लोगों का जॉन डुई के साथ जाएगा, ए को टिक कर देंगे। बेसिकली स्किनर ने रेनफोर्समेंट के बारे में बताया, जो हमने पढ़ा अभी, ठीक है। पेवलॉव ने क्लासिकल कंडीशनिंग, जहां पर कंडीशन लगाया जाता है, उसके बारे में बताया। और फ्रूड, सिगमंड फ्रूड के द्वारा साइको एनालिटिक थियरी दी गई थी, मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान दिया गया, राइट। फर्स्ट स्कूल इज, बच्चे का पहला विद्यालय कहां पर होता है? भाई आप बताओ, बच्चा पहले कहां पर सीखता है? आप भी बच्चे रहे होंगे, ठीक है, आपने भी बच्चों को देखा होगा। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, बच्चे का पहला परिवार उसका परिवार होता है, तो सी ऑप्शन को टिक करेंगे। चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज मेनली थ्रू, बच्चा भाषा मुख्यतः किसके माध्यम से सीखता है? यहाँ पे अंतक्रिया करके, सोशल इंटरेक्शन से, या फिर पनिशमेंट से, डर से, या फिर आइसोलेशन मतलब पृथक से। तो 3 नेगेटिव टर्म से हटा दो, एलिमिनेट करना सीखो हर एक ऑप्शन को, जो नेगेटिव लगे उसको हटा दीजिए, राइट। तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है, इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। Which psychologist gave classical conditioning? अभी बताया क्वेश्चन, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? वो थे आपके पेवलॉव, इवान पेवलॉव। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? डॉग के ऊपर किया था, जहां पे कंडीशनिंग लगाई गई थी। क्या लगाई गई थी? कंडीशन लगाई गई थी, ठीक है। यहाँ पे देखना कि जो डॉग है, अगर कंडीशन लगा दे तो वो बेल बजने की साउंड पर कितना सलाइवा प्रोड्यूस करेगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं की बात करें तो उसका क्या अर्थ है? ऑल चिल्ड्रन आर आइडेंटिकल, एवरी चाइल्ड इज यूनिक, ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन इज डिफर, या बॉयज एंड गर्ल्स आर सेम। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब है कि हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति भिन्न है, अलग है, यूनिक है, अनोखा है, उसी को ही इंडिविजुअल डिफरेंस कहा गया है, राइट। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हर एक बच्चा क्या है? यूनिक है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ट क्लासरूम इन्वायरमेंट इज, सबसे अच्छा कक्षा का वातावरण क्या होता है? जहां पे डर भरा हो, बच्चा जवाब ही नहीं दे पाएगा, सबसे बेकार। डेमोक्रेटिक, ऑथोरिटेरियन मतलब होता है सत्तावादी, यहाँ पे टीचर ही बस अपना रूल चलाएगी और बच्चे उसको ओबे करेंगे। कॉम्पिटिटिव ओनली, नो। सो राइट आंसर आपका डेमोक्रेटिक होना चाहिए, बी इसका बिल्कुल सही जाएगा। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस लर्निंग द मोस्ट, सीखने का सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? भाई सीखने को, आपकी लर्निंग को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करेगा, वो फैक्टर बताना है आपको। बेसिकली मोटिवेशन होगा, पनिशमेंट, एज, या यूनिफॉर्म होगा। भाई देखो, आप लोगों की मोटिवेशन आप लोगों को प्रभावित करती है।
अब इस मोटिवेशन के ना दो टाइप्स हैं आपके, एक आपका इंटरनल है और एक आपका एक्सटर्नल है। इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, एक्सटर्नल की अगर बात करें तो बच्चा जो बाहर से प्रेरित होता है, बाहर से प्रेरित का मतलब है जैसे आपको कोई भी प्राइज मिलना है, ठीक है, या फिर आपका कोई कैश प्राइज है, या फिर आपको कुछ भी, आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो ये क्या है? ये सारे के सारे आपके एक्सटर्नल हैं, आप इन्हीं वजह से काम कर रहे हैं। बट इंटरनल होता है कि आपके खुद का इंटरेस्ट है, ठीक है, आपका खुद के इंटरेस्ट के बेसिस पर आप कर रहे हैं। सो आपका बेस्ट इंटरनल होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर ए ऑप्शन से बन जाएगा। क्लियर है यहाँ से सारी बातें? Who proposed trial and error learning? ट्रायल एंड एरर, आप लोगों का प्रयास एवं त्रुटि का अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो बेसिकली आपके थॉर्नडाइक थे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? बिल्ली के ऊपर किया था कि एक बिल्ली को पिंजरे में बंद करा और उसके सामने उसका फेवरेट खाना रख दिया और भूखी थी बिल्ली। तो बिल्ली बहुत सारे बाहर निकलने की कोशिश करती है, प्रयास करती है, तो उसी सिद्धांत को आपका ट्रायल एंड एरर कहा गया। Which is a characteristic of child-centered education? बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता आपको बतानी है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की क्या खासियत होती है? बेसिकली अगर बच्चा कि हम लोग बाल केंद्रित कक्षा की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर टीचर डोमिनेट नहीं करेगी, बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, कभी भी रूट लर्निंग नहीं होगी और वन वे कम्युनिकेशन भी नहीं होगा। तो इसका बेस्ट आंसर बी के साथ जाएगा। द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कवर्स, बेसिकली आप लोगों का जीन पियाजे की थियरी का क्वेश्चन है और ये इनकी SPCF में से तीसरे नंबर की स्टेज है जहां पे बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है, ठीक है, लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर देता है। बी इसका बिल्कुल सही आंसर। अब ये बताओ क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं इनसे? बेसिक क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, ठीक है, जिसको ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए फिर अपने एजर्शन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए, इंटेलिजेंस क्या होती है? बेसिकली जिसमें हम लोग सारे काम अपने करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। तो आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक फीचर नहीं होगा, तो हम यहाँ पे किसी भी समस्या को समाधान करते हैं, अनुकूलन करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, बट वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है। और एक और पॉइंट, जब भी क्वेश्चन में नॉट आ जाए तो हमेशा नेगेटिव ऑप्शन ही चूज करना है। सो राइट आंसर सी को टिक करेंगे, सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? विच लर्निंग थियरी एम्फेसाइजेज इंसाइट, अंतर्दृष्टि अधिगम पर किसने बल दिया? इंसाइट लर्निंग थियरी किसने दी थी? तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा। इसके अंदर जो आप लोगों के बेसिकली फेमस हैं वो हैं कोहलर, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था? चिंपैंजी पर किया था, ठीक है, और इस चिंपैंजी का नेम क्या रखा था? सुल्तान। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो सारे टर्म्स क्लियर होने चाहिए। टीचर शुड ट्रीट लर्नर्स एज, शिक्षक को शिक्षार्थियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? इक्वल, ओनली स्ट्रिक्ट, इग्नोर या सेम टीचिंग? देखो, सभी बच्चों को इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए टीचर को। सो राइट आंसर, क्योंकि हर एक बच्चा टीचर के लिए क्या है? एक बराबर है, एक समान है, राइट? द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पूछा जा रहा है शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? मार्क्स, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स, या फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट, या कंपटीशन, या मेमोराइजेशन? नेगेटिव टर्म्स हटा दो, पॉजिटिव आपके पास आंसर है। बेसिकली बच्चे में एक समग्र विकास कराना, सर्वगीण विकास कराना, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट इज, विकास क्या है? ये आपका ओनली फिजिकल ग्रोथ है, या कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, स्टॉप्स आफ्टर चाइल्डहुड, या सेम फॉर एवरी चाइल्ड? देखिए, विकास आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सो उसका राइट आंसर बी को टिक कर देंगे।
ग्रोथ मेनली रेफर्स टू, वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित होती है? ठीक है, ग्रोथ की अगर बात करें तो वो किसके साथ संबंधित है? तो ये आपका क्वालिटेटिव होता है या क्वांटिटेटिव होता है? सो बेसिकली राइट आंसर बी ही हो है इसके अंदर। क्वांटिटेटिव मतलब आपका जो ग्रोथ है, ठीक है, वृद्धि है, वो आपका मात्रात्मक होता है, जो आपके शारीरिक से जुड़ा होता है, फिजिकल एस्पेक्ट से संबंधित है, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। Which psychologist emphasized cognitive development? So क्वेश्चन है संज्ञानात्मक विकास पर किसने बल दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो वो आपके पेवलोव, स्किनर, फ्रीड या पियाजे? सो बेसिक सिंपल आंसर है जीन पियाजे ने कौन सी थियरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी ही दी थी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ही दिया था, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस का वर्णन किया। क्लियर? फर्स्ट स्टेज ऑफ पियाजे थियरी, पियाजे के सिद्धांत का पहला चरण आपसे पूछा जा रहा है। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सो आपका बेस्ट आंसर ए को ही टिक करेंगे। सेंसरी मोटर ही उनका पहला स्टेज था, जिसमें बच्चा 0 to 2 इयर्स का होता है और अपने इंद्रियों के माध्यम से वो सीखता है। Which is the best example of intrinsic motivation? आ गया ना भाई, इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक, इंटरनल मोटिवेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण होगा? स्टडिंग फॉर प्राइजेस, स्टडिंग फॉर मार्क्स, स्टडिंग बिकॉज इट इज एंजॉयबल या स्टडिंग ड्यू टू फियर? जब आप लोग डर से पढ़ रहे हो या फिर कोई पुरस्कार लेने के लिए पढ़ रहे हो या फिर कोई मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, ये सारे आपके एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक में आएंगे, बाहरी कारक में आएंगे। बट अगर आप वो इसलिए सीख रहे हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है, वो आपका इंट्रिंसिक होगा। सी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। राइट? क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, मॉरल डेवलपमेंट डिपेंड्स मेनली ऑन, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किस पर आधारित है? आपकी सिर्फ आयु पर, मॉरल रीजनिंग पर, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ पर या फिर आईक्यू पर? तो आपका क्वेश्चन नंबर 31 आपसे पूछा गया है और ये आपका कोलबर्ग की थियरी है। राइट? अब कोलबर्ग की थियरी आपको पता है, जिसमें मॉरल डिलेमा की बात की गई थी कोलबर्ग ने, और मॉरल रीजनिंग की बात करी थी। इन दोनों की टर्म्स के बारे में आपको पता होगा, तो राइट आंसर बी को हम लेंगे। राइट? गिफ्टेड चिल्ड्रन जनरली रिक्वायर, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनको सामान्यतः आवश्यकता होती है किसकी? गिफ्टेड चिल्ड्रन पूछे गए हैं आपसे। लेस चैलेंजिंग वर्क की, एनरिच लर्निंग एक्सपीरियंस, फ्रीक्वेंट पनिशमेंट की, या सेम वर्क रिपीटेडली? भाई नेगेटिव हटा दो आप लोग, आपको पता चल जाएगा। गिफ्टेड बच्चा जो होता है उसको अलग अलग एक्सपीरियंस चाहिए, नए नए एक्सपीरियंस चाहिए होते हैं, वो रिपीटेड करके कोई भी खुश नहीं है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, अब जो भी बच्चे अधिगम अक्षमता वाले होते हैं वो सामान्यतः होता है, बच्चों में क्या होता है सामान्य? लो इंटेलिजेंस, डिफिकल्टी इन स्पेसिफिक एकेडमिक, नो इंटरेस्ट इन एजुकेशन या फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। अब जो भी बच्चे भाई सीखने का विकार है, अधिगम विकार से पूछा गया है, लर्निंग डिसेबिलिटी से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसका जो बेस्ट आंसर जाएगा कि उसके स्पेसिफिक एरियाज, जो भी एकेडमिक एरियाज होते हैं, ये किसी बच्चे को पढ़ने में समस्या होगी, लिखने में समस्या होगी, कैलकुलेशंस करने में दिक्कत होगी, उसी को ही लर्निंग डिसेबल्ड कहा जाता है। तो बेस्ट आंसर इसका बी को टिक करेंगे। कमेंट्स में आंसर्स देते रहिए, साथ ही में आपके अगर इनसे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज हो रहे हैं तो आप लोग इन सेशन को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। राइट? विच इंटेलिजेंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अदर? आ गया क्वेश्चन जो आपको मैंने पहले कराया था। दूसरों को समझने की बात की जा रही है, दूसरों को समझने की बात को ही हम क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल कहते हैं, जो कि होवर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अंदर बताया गया था। टीचर्स रोल इन कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? नॉलेज ट्रांसमीटर, फैसिलिटेटर, कंट्रोलर या एग्जामिनर? देखो दो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए। अब कंस्ट्रक्टिव जहां पे हम लोग कुछ किसी चीज की संरचना कर रहे हैं,
तो टीचर क्या करेगी, वहां पर जो ये शिक्षक है ना वो आपकी फैसिलिटेटर है, वो आपको सुविधाएं प्रदान करेगी जितनी भी हो सकती है। बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हो सकती है, बच्चे को समझाने की हो सकती है, तो जो भी सुविधाएं हो सकती हैं वो प्रदान करेगी। राइट आंसर बी को टिक करेंगे। लर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, सीखना सबसे प्रभावी कब होता है, जहां पे स्टूडेंट मेमोराइज करता है, या फिर टीचर स्पीक्स कॉन्टिन्यूसली, एक्सेसिव होमवर्क होगा, या फिर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। सिंपल आंसर था जहां पे बच्चा सक्रिय होगा, बच्चे की सक्रिय भागीदारी होगी। तो बेस्ट आंसर बी को टिक कर देंगे। Which is not a principle of child centered? सिंपल क्वेश्चन, नॉट पूछा गया है, नेगेटिव हटा दो। नेगेटिव में सबसे पहले हमें रूट मेमोराइजेशन ही दिख रहा है, कंठस्थ करना रटना ही सबसे नेगेटिव है। प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू न्यू एक्सपीरियंस, जब हम लोग नए अनुभव के अनुसार स्वयं को ढालते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। सो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि जब हम लोग प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग, जब भी हम लोग अपने एक्सपीरियंस के अनुसार एडजस्ट करते हैं उसी को अडेप्टेशन कहते हैं, यहाँ पे अनुकूलन कहा जाता है। Which of the following is a sign of creativity? रचनात्मकता का एक संकेत कौन सा है? ओरिजिनल थिंकिंग, ब्लाइंड मेमोराइजेशन, कॉपिंग अदर्स या फियर ऑफ फेलियर। तो जब हमारे खुद के नवाचार आइडियाज होते हैं, ओरिजिनल थिंकिंग होती है, उसी को ही क्रिएटिविटी कहा जाता है। बेस्ट मेथड टू टीच प्राइमरी चिल्ड्रन, अगर हम बच्चे को प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने का सर्वोत्तम विधि कौन सी होगी? लेक्चर से पढ़ाएं? बिल्कुल भी नहीं। डिक्टेशन कराएं या टेक्स्ट बुक ही दे दें? हम बच्चे को एक्टिविटीज कराएं, जितना बच्चा एक्टिविटीज करेगा उतना बेहतर सीखेगा। तो इसका बेस्ट आंसर बी को टिक कर दो। विच फैक्टर इज हेरिडेटरी, निम्न में से कौन सा कारक वंशानुगत है? यहाँ पे आंखों का रंग या लैंग्वेज या कल्चर या फिर वैल्यूज, कौन सा यहाँ से आपसे पूछा गया है कि हेरिडिटरी से रिलेटेड होगा, तो वो आप लोगों की आंखों का रंग है जो आपको हेरिडिटी से मिलता है। सो बेस्ट आंसर ए को टिक करेंगे। राइट। अकॉर्डिंग टू वेगोस्की, लर्निंग अकर्स थ्रू, वेगोस्की के अनुसार अधिगम किसके माध्यम से होता है? ठीक है, तो बेसिक सिंपल तीनों हटा दो, बेस्ट आंसर पहले ही दिख गया, क्योंकि वेगोस्की की थियरी ही कौन सी है यहाँ पर? सोशो कल्चर थियरी ही वेगोस्की की द्वारा दी गई थी, जिसके अंदर जब बच्चा समाज के साथ उनके संपर्क में आता है उनसे ही बच्चे का बोलना शुरू होता है। आईक्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, द इंटेलिजेंट क्वेश्चन मेजर्स, क्या मापता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, पर्सनालिटी, क्रिएटिविटी। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, जल्दी से आंसर देंगे सभी के सभी। ठीक है, बेसिकली आप लोगों की संज्ञानात्मक, आपकी बुद्धि को मापेगा आईक्यू। राइट, और आईक्यू का फॉर्मूला क्या है? याद रखेंगे, MA/CA × 100। ये आपका आईक्यू का फॉर्मूला है, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। विच असेसमेंट हेल्प्स इंप्रूव लर्निंग ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन, शिक्षण के दौरान अधिगम सुधारने वाला मूल्यांकन आपसे पूछा गया है, कि वो भी देखो यहाँ पे भी एक टर्म है, ड्यूरिंग आपसे पूछा जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक, क्लियर है इतनी बात? सो आपसे पूछा गया है कि अगर आपके आकलन को सुधारना है वो भी इंस्ट्रक्शन के दौरान, तो वो कौन सा जाएगा? वो आपका फॉर्मेटिव होगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। विच लर्निंग थियरी इज एसोसिएटेड विद रिवॉर्ड्स, ये भी क्वेश्चन आपने अभी कर लिया है। अब बस देखो
किस तरह से घुमाकर अलग अलग तरीके से आपसे पूछ रहा है। अब रिवॉर्ड्स के साथ कौन सी थियरी संबंधित है आपकी, तो वो आप लोगों की ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी है, जो कि स्किनर के द्वारा दी गई थी। और स्किनर ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? चूहे पे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिन्होंने रेनफोर्समेंट आता है इसके अंदर के बारे में बताया था। तो ये सारे क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं। ए इसका बिल्कुल सही ऑप्शन। इंक्लूसिव क्लासरूम प्रमोट, समावेशी कक्षा किसे बढ़ावा देती है? इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन को, डिस्क्रिमिनेशन, सेग्रीगेशन, कंपटीशन हटा दो, यही हमारा बेस्ट था। ए ऑप्शन बिल्कुल टिक कर देंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर, अब एक अच्छा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? कौन सा गुण सबसे इंपॉर्टेंट है? गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, स्ट्रिक्टनेस और जल्दी जल्दी बोलना बिल्कुल गलत। सो राइट आंसर आपका सहानुभूति होगा, एम्पैथी होगा। सो ए इसका बिल्कुल सही आंसर। समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस? राइट, क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे। लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन वॉज प्रपोज्ड बाय, अब अवलोकन के द्वारा अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? देखो ये सारे कंडीशनिंग वाले हैं, लर्निंग वाले, बट ऑब्जर्वेशन वाला जो सिद्धांत है वो एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा दिया गया था, जिन्होंने बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था बेंड्यूरा ने। A classroom should encourage, कक्षा में किसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? क्वेश्चनिंग को, फियर को, साइलेंस को या पनिशमेंट को? देखो बच्चे में डर कभी भी हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, फियरलेस होनी चाहिए क्लास आपकी, साइलेंस भी नहीं करेंगे और पनिशमेंट भी नहीं। सो राइट आंसर क्वेश्चनिंग को हम प्रोत्साहित करेंगे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप करे। Which is the best indicator of effective teaching? प्रभावी शिक्षण का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है? स्टूडेंट्स अप्लाई लर्निंग, मेमोराइज आंसर, फिनिश सिलेबस क्विकली, या बच्चा जो है वो चुप ही बैठा रहे? तो देखो एक सबसे इफेक्टिव टीचिंग कौन सी होगी? जब बच्चा अपनी लर्निंग को अप्लाई कर रहा है, जो भी बच्चा सीख रहा है। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट नॉलेज। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से करता है? ज्ञान का निर्माण किसके माध्यम से करता है? आंसर जल्दी से बताएंगे मुझे। पैसिव लिसनिंग, एक्टिव एक्सपीरियंस, पनिशमेंट या फिर मेमोराइजेशन? देखिए जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा है वो अपनी पैसिव लिसनिंग कभी भी नहीं होगा, पनिशमेंट भी नहीं और मेमोराइजेशन भी नहीं। बी ऑप्शन को हम लोग टिक कर देंगे। एक्टिव एक्सपीरियंस के साथ बच्चा सीखेगा, जहां पे बच्चा सक्रिय होगा। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे निर्माणात्मक मूल्यांकन का उदाहरण कौन सा है? राइट, यूनिट टेस्ट, फाइनल बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम या एंट्रेंस टेस्ट? तो आप फॉर्मेटिव में क्या आते हैं आप लोगों के? यूनिट टेस्ट विद फीडबैक इज द राइट आंसर। ए को टिक कर देंगे। जो आपके कॉन्टिन्यूसली लिए जाते हैं, राइट, जिसमें आप लोगों को फीडबैक मिलता है, वही आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर काउंट होता है। अ टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स मेनली बाय, शिक्षक को विद्यार्थियों को मुख्यतः कैसे प्रेरित करना चाहिए? डर से, पनिशमेंट से, कंपैरिजन से? तो भाई हम बच्चे को कैसे प्रोत्साहित करेंगे? एंकरेज कर कर। बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। विच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, या फिर हम बोल सकते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑपरेंट कंडीशनिंग आपके स्किनर के द्वारा दी गई थी। ए को टिक कर दो। चिल्ड्रन लर्न कॉन्सेप्ट बेटर थ्रू, बच्चे अवधारणाएं बेहतर सीखते हैं किनसे? रियल लाइफ एक्टिविटीज से, रूट मेमोराइजेशन से, पनिशमेंट से, डिक्टेशन से? तो अगर हम बच्चे को बेटर कॉन्सेप्ट समझाने हैं तो बच्चा रियल लाइफ से सीखेगा। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। लर्निंग डिसेबिलिटी अफेक्ट, अधिगम अक्षमता मुख्यतः किससे प्रभावित करती है? स्पेसिफिक एकेडमिक स्किल्स को, हाइट को, वेट को या विजन्स को? सो क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछा गया है
जो आप लोगों की लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किसे अफेक्ट करेगी? तो देखिए बेसिकली आप लोगों की ये एकेडमिक स्किल्स को करेगी, राइट? क्यों? क्योंकि आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है उसके अंदर वही है कि बच्चा यहाँ पे क्या, किसी को पढ़ने में समस्या है, लिखने में समस्या है, कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम है। सो राइट आंसर ए को टिक करेंगे। विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट, विकास की इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं है? तो आप लोगों का सीक्वेंशियल, देखो ये प्रिडिक्टेबल होता है, सीक्वेंशियल होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, पर ये सभी के लिए एक समान नहीं होता, तो इसका सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट इज अ टीचर शुड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस बिकॉज, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान क्यों करना चाहिए? हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को क्यों रिस्पेक्ट देनी चाहिए? मतलब क्योंकि सभी हमारे लिए इक्वल हैं। तो एवरी चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली, ऑल चिल्ड्रन आर आइडेंटिकल, IQ इज सेम एंड सेम टीचिंग। तो इसे हटा दो क्योंकि हर एक बच्चा डिफरेंट है, हर एक बच्चे का पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट है, समझने का अलग है, ठीक है? तो इसीलिए हमें सभी के ही इंडिविजुअल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, राइट? भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मुझे एक बार कमेंट्स में जरूर बताएंगे। क्लियर? विच इंटेलिजेंस हेल्प सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, गणितीय समस्याओं को समाधान के कौन सी बुद्धि सहायक है? लॉजिकल मैथमेटिक, देखो सिंपल है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स की बात की जा रही है, ऑब्वियसली आप लोगों का इसमें लॉजिकल मैथमेटिकल ही आएगा। आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ असेसमेंट, एक आकलन का क्या उद्देश्य होता है? इम्प्रूव लर्निंग, कि हम अपने लर्निंग को सुधारें, बच्चे को पनिशमेंट देना नहीं होता, डर बैठाना नहीं और फेल करना नहीं होता है। सो राइट आंसर ए को टिक कर देंगे। अकॉर्डिंग टू Vygotsky, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर, Vygotsky के अनुसार जो भाषा है किसके लिए महत्वपूर्ण है? फिजिकल ग्रोथ, हाइट, वेट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट? सो बेसिकली ए ऑप्शन बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए जरूरी है लैंग्वेज, भाषा, राइट? विच टीचिंग मेथड डेवलप्स क्रिएटिविटी, अब इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा मेथड है जो क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करेगा? तो देखो मेमोराइजेशन को हटा दो, लेक्चर को हटा दो, डिक्टेशन को हटा दो, तो ये आपका प्रोजेक्ट मेथड है जहां पर आप लोग फील्ड सर्वे ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो राइट आंसर ए को टिक किया जाता है। बेस्ट क्लासरूम इज वन वेयर, सबसे अच्छी कक्षा वह है जहां पर बच्चा साइलेंट रहेगा, टीचर्स टॉक्स ऑल द टाइम, ओनली टॉपर्स पार्टिसिपेट, जहां पे बच्चा अपने क्वेश्चंस को फ्रीली पूछ सकता है, वही सबसे अच्छी क्लासरूम है। इसलिए अपना कमेंट्स में पार्टिसिपेट किया करो, क्वेश्चंस को पुटअप किया करो। जितना ज्यादा आप लोग पुटअप करेंगे उतना आपके डाउट्स क्लियर होंगे और आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन है वो हट जाएगी। विच इज अ साइन ऑफ रेडीनेस फॉर लर्निंग, रेडीनेस क्या होता है? बेसिकली तत्परता, बच्चा सीखने के लिए कितना तैयार है, तो उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी ही आएगा, क्योंकि बच्चे का सीखने में क्या इंटरेस्ट है, क्या रुचि है, वो कितना जिज्ञासु है, तो वो उसकी रेडीनेस का साइन होगा। हु एम्फेसाइज डिस्कवरी लर्निंग, खोज आधारित अधिगम पर किसने बल दिया था? ब्रूनर ने, स्किनर, पेवलोव, फ्लूट? तो उनका पता है हमें, सो उसका राइट आंसर ब्रूनर के द्वारा डिस्कवरी लर्निंग का कॉन्सेप्ट और सिद्धांत दिया गया था। बेस्ट वे टू टीच ईवीएस इन प्राइमरी क्लासेस, प्राथमिक कक्षाओं के अंदर ईवीएस पढ़ाने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? देखो हम बच्चे को होमवर्क नहीं, डिक्टेशन नहीं, मेमोराइजेशन नहीं, बच्चे को एक्टिविटी कराएंगे, वही सबसे बेस्ट है बच्चे के लिए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण इनमें से कौन सा है? इंट्रिंसिक की अगर बात करें तो रीडिंग फॉर मार्क्स ओनली, नो, रीडिंग ड्यू टू पनिशमेंट, रीडिंग फॉर प्राइज या रीडिंग बिकॉज यू एंजॉय इट, इंट्रिंसिक का। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कराया था जहां पे आंतरिक प्रेरणा की बात की गई थी। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन टीचर्स,
बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं जब शिक्षक एंकरेज करती है पार्टिसिपेशन, या फिर कंपेयर करती है, ह्यूमिलेट करती है, या इग्नोर। तो ये भाई नेगेटिव वाले ना ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो और बेस्ट ऑप्शन आपके सामने जो आपका 100% एक्यूरेट होगा। मेजर एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आपसे पूछा जा रहा है कि समावेशी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी, सेपरेट क्लासरूम, कंपटीशन, एग्जामिनेशन। तो सभी बच्चों को एक समान अवसर देना, वही एक इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य है। विच थियरी फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अवलोकात्मक अधिगम पर कौन सा सिद्धांत आधारित है। तो देखिए ये भी अपने क्वेश्चन कर लिया है कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग की अगर बात करें किसने दी थी ऑब्जर्व करके सीखना, वो आपके बेंड्यूरा थे, ठीक है। और बेंड्यूरा ने सोशल लर्निंग थियरी के अंदर बोबो डॉल पर एक्सपेरिमेंट किया था। सो राइट आंसर ए को टिक करें। विच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस पर्सनालिटी द मोस्ट। तो आपकी पर्सनालिटी को कौन सा, वो आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट है, दोनों ही अफेक्ट करते हैं। ना तो खाली हेरिडिटी होता है, ना ही आपका इन्वायरमेंट होगा, दोनों ही आपकी पर्सनालिटी को इफेक्ट करते हैं। रोल ऑफ टीचर, फोकस ओनली ऑन एग्जाम्स। तो सिंपल आंसर आपको पहले ही दिख जाता है कि जहां पे जो टीचर है फैसिलिटेटर रोल होता है बच्चे की लर्निंग के अंदर, वो सुविधाएं प्रदान करती है। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस, जहां पे बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। विच लर्निंग थियरी एम्फेसाइज इंसाइट, अंतर्दृष्टि पर आधारित अधिगम सिद्धांत किसका है। सो उसका राइट आंसर कोहलर है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, जो आपका टीचर सेंटर्ड नहीं होता है, पनिशमेंट और मेमोराइजेशन पे नहीं, जहां पर बच्चा खुद से अपनी लर्निंग को, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, उसी को ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टिविज्म का एक मुख्य ऑब्जेक्टिव कहा गया है। विच असेसमेंट आइडेंटिफाइज लर्निंग गैप। भाई आपके सीखने में गैप कहाँ पर आ रहे हैं, वो कौन सा आपका असेसमेंट है वो आइडेंटिफाई करता है। बेसिकली वो आपका डायग्नोस्टिक है, जिसे हम निदानात्मक कहते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्या करता है, अगर आपने 100 में से 70 नंबर अचीव करे हैं तो ये तो हासिल कर लिए, कमी कितने नंबर की रही, 30 नंबर की। अब ये 30 नंबर का ना आने का या कटने का कारण क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे, वो ढूंढना ही आपका डायग्नोस्टिक कहलाता है। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट रीच मींस कि किशोर किस अवस्था में पहुंचते हैं, तो वो आप लोगों के फॉर्मल ऑपरेशनल में आ जाएगा। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बेस्ट मोटिवेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, आजीवन अधिगम के लिए सर्वोत्तम प्रेरणा आपसे पूछी गई है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही होगा, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। हु प्रपोज्ड सोशल लर्निंग थियरी, सोशल लर्निंग थियरी किसके द्वारा दी गई थी, तो वो आप लोगों की एल्बर्ट बेंड्यूरा के द्वारा दी गई थी, जहां पर बच्चा ऑब्जर्व कर कर सीखता है। इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या क्या बेनिफिट्स हैं समावेशी शिक्षा के, जो कि सभी के लिए होती है, ठीक है, हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा हो या फिर वो आप लोगों का एक रेगुलर चाइल्ड हो, ठीक है, कोई भी बच्चा हो उसके लिए वो शिक्षा होगी। राइट आंसर ए को टिक करेंगे। ऑल टीचर्स शुड एंकरेज, शिक्षा को प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसे, कौन करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग, रूट लर्निंग, ब्लाइंड या फियर, नेगेटिव हटा दीजिए। सो राइट आंसर, हर एक शिक्षक क्रिटिकल थिंकिंग को, जहां पे बच्चा सोचेगा, बहुत सी आप लोग थिंकिंग को और भी विस्तार में करेगा, अलग अलग प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढेगा। सो राइट आंसर ए को टिक करेंगे। लर्निंग इज परमानेंट व्हेन, अधिगम स्थायी कब होता है, जब बच्चा मेमोराइज करता है, पनिश होगा या कॉपी करेगा। जब बच्चा कॉन्सेप्ट को समझ लेगा तभी लर्निंग आप लोगों की परमानेंट होगी। ए को टिक करेंगे। राइट। क्रिएटिविटी कैन बी प्रमोटेड बाय, रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सकता है ओपन एंडेड एक्टिविटीज के थ्रू,
या सिर्फ लेक्चर्स या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन या रिपीटिशन, तो तीनों गलत हैं। तो यहाँ पर ओपन एंडेड एक्टिविटीज के थ्रू बच्चे को क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। मोस्ट लर्नर फ्रेंडली क्लासरूम, सबसे शिक्षार्थी अनुकूल कक्षा कौन सी है? तो ये भी हटा दो, नेगेटिव। पॉजिटिव आपको दिखते ही आंसर को टिक कर देना है। विच इंटेलिजेंस रिलेट्स टू नेचर, प्रकृति से संबंधित बुद्धि पूछी जा रही है, नेचुरलिस्टिक म्यूजिकल, तो आप लोगों की नेचर से रिलेटेड वो नेचुरलिस्टिक कैटेगरी में ही आएगी, ए को टिक करेंगे, राइट। लर्निंग बाय इनसाइट किसके साथ संबंधित है? अब तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों के माइंड में फिट हो गए होंगे। कोलर के साथ संबंधित है, जिन्होंने सुल्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। रोल ऑफ फीडबैक, जो आपको प्रतिपुष्टि मिलती है, जो भी टीचर आप लोगों को फीडबैक देती है, उसका एक रोल क्या होता है, जिससे कि आपकी जो लर्निंग है वो सुधरे, उसके अंदर सुधार आए। ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू, बच्चा सबसे अच्छा कब सीखता है? तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, अपने अनुभव से सीखेगा। विच इज अ कॉग्निटिव एबिलिटी, संज्ञानात्मक क्षमता इनमें से कौन सी है? रीजनिंग, रनिंग, जंपिंग, राइटिंग। तो देखिए इसमें से आपसे पूछा गया कॉग्निटिव, तो आप लोगों की रीजनिंग ही आएगा, जिसमें आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, लॉजिक अप्लाई करेंगे। एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का क्या उद्देश्य है? बच्चों में एक समग्र विकास कराना। ए इसका बिल्कुल सही आंसर। इफेक्टिव टीचर्स आर, वो कौन से होते हैं? जो आप लोगों को सुविधाएं देते हैं। लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? सेफ एंड सपोर्टिव होना चाहिए। विच थियरी एम्फेसाइजेस रेनफोर्समेंट, कौन सी थियरी है जो आप लोगों की रेनफोर्समेंट पर आधारित है? तो वो आप लोगों के ऑपरेंट कंडीशनिंग जाएगी, जो कि स्किनर के द्वारा दी गई थी। सो राइट आंसर आपका ए के साथ जाएगा। क्वेश्चनिंग इन क्लास डेवलप, कक्षा में प्रश्न पूछना विकसित करता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो क्वेश्चनिंग को डेवलप करता है? थिंकिंग स्किल्स, फियर, साइलेंस या मेमोराइजेशन। नेगेटिव हटा दो, ए ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है। बेस्ट इवेल्युएशन फोकसेस ऑन, सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन किसके ऊपर केंद्रित होता है? लर्निंग इंप्रूवमेंट, मार्क्स पर, कंपैरिजन पर। तो ये आपके नेगेटिव हैं। पॉजिटिव है जहां पर आपका जो एक अच्छा मूल्यांकन है आपकी लर्निंग को इंप्रूव करेगा। सो राइट आंसर ए के साथ जाएगा। टीचर शुड असेस, शिक्षक को मूल्यांकन करना चाहिए। अब टीचर जो है वो साल में एक बार करेगी? बिल्कुल भी नहीं, खाली टॉपर्स का या करेगी नहीं। सो बेस्ट आंसर, उसको लगातार करना चाहिए। विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि की विशेषता आपसे पूछी जा रही है। तो बुद्धि आप लोगों की क्या फिक्स्ड होती है या अनचेंजेबल है, जिसे हम लोग बदल नहीं सकते हैं, या वो फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, या अडेप्टेबिलिटी? तो एक आपकी इंटेलिजेंस की जो विशेषता होगी जिसमें आप लोग अडेप्ट कर सकते हैं, अनुकूल कर सकते हैं। सो राइट आंसर ए ऑप्शन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन गिव्स इंपॉर्टेंस टू, अब जो ये बाल केंद्रित शिक्षा होती है उसका महत्व क्या होता है? वो किसको महत्व देती है? लर्नर्स को, टीचर्स को, सिलेबस को या एग्जाम को? ऑब्वियसली आपका लर्नर्स के साथ जाएगा, कभी भी हमारे ये नेगेटिव ऑप्शंस नहीं होंगे। राइट ऑप्शन ए। द बेस्ट क्लासरूम इंटरेक्शन, सबसे अच्छा कक्षा संवाद आपसे पूछा गया है कि क्लासरूम में बेस्ट इंटरेक्शन कौन सा होगा? टू वे, वन वे, साइलेंट? तो हमेशा टू वे होता है, जहां पे टीचर बच्चे को समझती है और बच्चा टीचर को। तो ये टू वे कम्युनिकेशन सबसे बेस्ट होगा। सो द लास्ट क्वेश्चन, एजुकेशन शुड प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर, अब जो शिक्षा है बच्चों को तैयार कैसे करती है, किसके लिए करती है? रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए या एग्जाम से मेमोराइजेशन? तो ये सब गलत। आपका राइट आंसर ए ऑप्शन, जहां पे बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशंस के लिए तैयार किया जाता है। तो ये था आप लोगों के 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू सेशन। ये भी बेसिकली हमने इस सेशन के अंदर कॉन्सेप्ट्स को समझा है। इजी क्वेश्चंस थे बट ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।